कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बड़ा ही चर्चित गीत था, फिल्म थी कराटे कराटे जग सारा नाचे, ऐसे कुछ गीत के बोल थे। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। सारा नाचे दोनों हाथों पे जहां, आग नहीं गोली नहीं कुछ भी वहां, इसका है नाम कराटे कराटे कराटे। जग सारा नाचे दोनों हाथों पे जहां, आग नहीं गोली नहीं कुछ भी वहां, इसका है नाम कराटे कराटे कराटे। जिसने न सीखा जीना उसको न आया मरना, जिसने न सीखा अरे जीना उसको न आया। हर घड़ी जो दांव पर हो जिंदगी है वही हो, हर घड़ी जो दांव पर हो जिंदगी है वही। जग सारा नाचे दोनों हाथों पे जहां, आग नहीं गोली नहीं कुछ भी वहां, इसका है नाम कराटे कराटे कराटे।
अपने गले से लगाया, जिसने मौत को बुलाया, अरे अपने गले से लगाया। ये जमाना ही दीवाना तो उसे कर रहा हो, ये जमाना ही दीवाना तो उसी का रहा। जग सारा नाचे दोनों हाथों पे जहां, आग नहीं गोली नहीं कुछ भी वहां, इसका है नाम कराटे, कराटे, कराटे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और ये फिल्म थी कराटे। 1983 की फिल्म थी। अमित कुमार और बप्पी लहरी साहब के जो है वो दिलकश आवाज़ थी इसमें। अब कराटे जग सारा नाचे, ये वो टाइम था जब कराटे जो है वो बड़ा ही फेमस हो गया था। ब्रूस ली की फिल्में जो हैं वो रिपीट रन्स में भी इंडिया में जो है तहलका मचा रही थी। बड़ा ही जो है मामला ऐसा था कि सब कोई कराटे कराटे कर रहा था, तो ये उस समय की फिल्म थी। लेकिन हम वो जो मंजर है वो देखेंगे कि जो साहित्य में शेक्सपियर मेड इन इंडियन सिनेमा, उसमें क्या हुआ था। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया कि भाई शेक्सपियर के जो नाटक हैं वो व्यावसायिक फिल्मों के बजाय जो समानांतर यानी कि पैरेलल सिनेमा था या कला सिनेमा था उसमें ज़्यादा मशहूर हुए थे। इसकी भी बात करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड पे हमने जो है ये शोध छोड़ा था। और फिर हम राजेंद्र कुमार साहब की भी बात करेंगे कि भाई उन्होंने जो है वो एज ए हीरो पहली फिल्म तो उनको मिल गई थी। कैसे मिल गई थी इसके लिए आप हमारा पुराना संस्करण ज़रूर सुने, और भाई गीता बाली ने उनको कैसे ये रोल दिलाया था। उसके बाद जब हमने जितेंद्र की भी बात करी थी, जस्टिस चौधरी की बात हम कर रहे थे, जिसमें डबल रोल के रूप में जितेंद्र का अब तक का सबसे बेहतरीन जो है वो अभिनय प्रदर्शन माना जाता है। अब कुछ बातें और कहेंगे, सुनेंगे। कुछ फिल्में थीं जिनकी अनसुनी कहानियाँ थीं, जैसे गुलामी की थी, उसकी भी बात करेंगे, और राजेंद्र कुमार साहब की भी बात करेंगे। बहरहाल बातें तो हम बहुत सारी करेंगे, लेकिन हम लेते हैं गीत। फिल्म थी बंडलबाज 1976 की। अब बड़ा ही जो है वो रोचक सा गीत था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की आवाज़ में। बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, ऐसे कुछ बोल थे। मैं तो फ्लैट लूँगा। आप जो है वो इसको रिदमिक लीजिए, फिल्म का जो है वो गीत सुनिए, हमें ज़रूर लिखिए कैसा लग रहा है, और फिर लौटते हैं। बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, इन बाहों में प्यार से तुम जैसे आए। चलो रे निकल जाए कहीं, निकल के मचल जाए कहीं रे। बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, इन बाहों में प्यार से तुम जैसे आए। ये तेरी दो आंखें जिनमें मेरा प्यार मिल जाए तो लहरों को भी आ जाए दरार। ये तेरी दो आँखें जिनमें
आजा के मिल जाए गले, खुले आसमानों के तले रे। बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, इन बाहों में प्यार से तुम जैसे आए। जब से तू है दिलबर मुझ पे मेहरबान, तेरे दम से जन्नत है मेरे दोनों जहां। जब से तू है दिलबर मुझ पे मेहरबान, तेरे दम से जन्नत है मेरे दोनों जहां। जहां भी गए हम सनम, बहारों ने चूमे हैं कदम, हाय बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, इन बाहों में प्यार से तुम जैसे आए। रंगी तेरा चेहरा ऐसा साथिया, बर्फीले तूफान में जैसे फूलों का दिया। रंगी तेरा चेहरा ऐसा साथिया, बर्फीले तूफान में जैसे फूलों का दिया। तो आजा बहक जाए जरा, नशे में महक जाए जरा रे। बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, इन बाहों में प्यार से तुम जैसे आए। चलो रे निकल जाए कहीं, निकल के मचल जाए कहीं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ 801078 801078 801078। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ भाई, नंबर है 801078 तो ये नंबर आप हमेशा याद रखें और हमें जो है वो लिखते रहें, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। वैसे हम आपको अवगत कराते हैं साहित्य की समीक्षा से। अब भारतीय सिनेमा में शेक्सपियर के रूपांतरों का अध्ययन इस शोध से पहले विभिन्न
विभिन्न विद्वानों द्वारा भी किया गया था। अब ये अध्ययन निम्नलिखित शोध और शोध प्रबंधों का विश्लेषण करता है। यानी शैडोज इन द मिरर एक आया था, अ सेलेक्ट सेमियोटिक स्टडी ऑफ इंडियन सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, जो कि 2017 में जो सबमिट किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में सुरभि मोदी, जिन्होंने जो है वो फीमेल प्रोटैगोनिस्ट इन सिनेमैटिक एडाप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ को जो है इन्होंने एनालाइज किया था, जिसमें मकबूल थी 2004 की, ओमकारा थी 2006 की, हैदर 2014 और गुण सुंदरी कथा जो 1949 यानी 1949 की थी, एक तेलुगु फिल्म बेस्ड ऑन किंग लियर। अब उन्होंने इस त्रासदियों में प्रमुख महिला पात्रों की लाक्षणिक पारी का भी अध्ययन किया। वाह वाह वाह, लाक्षणिक, और जो नस्लीय, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय रूप से एक दूसरे के साथ भिन्न हैं। अब ये तो उस शोध की बात हो गई जो उन्होंने किया। अब ये सिनेमाई रूप से परिवर्तित शेक्सपियर की महिला पात्र यानी महिला पात्र पर केंद्रित है, जैसे निम्मी जो लेडी मैकबेथ, डॉली जो डेस्डेमोना, इंदु एमिलिया, गजाला जो कि गर्ट्रूड, और अर्शी जो ओफेलिया, गुना यानी जो कॉर्डेलिया। लेकेनियन मनोविश्लेषण पर आधारित नारीवादी फिल्में जो फिल्म आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य के साथ इन पात्रों के सांकेतिक शब्दों का पता लगाने के लिए हैं। अब ये बड़ा जो है, जो मैंने इस तरीके की हिंदी का जो इस्तेमाल किया है, पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता है, त्रासदियाँ और नस्लीय और ये इस तरह के शब्द, लेकिन जब हम उससे कनेक्ट करते हैं तो हम साधारण हिंदी में ही चले जाते हैं। तो अब हम चले जाएंगे भाई अपने किसी और गीत के पास। अब ये जो है आप लोगों ने कहा कि देखिए कराटे का आपने गीत सुनाया, लेकिन उसमें एक और गीत था, मूव इट, माँ का आशीर्वाद, दिल दिल दिल, ऐसे करके उसके कुछ जो है बोलते। देखिए जो 80s का जो 90s का डिस्को होता था उसमें बड़े कैची से वर्ड्स यूज़ किए जाते थे ताकि आप उसे तुरंत कैच कर सकें। अब ये किशोर कुमार और अमित कुमार जी की आवाज़ में है। जी हाँ, एक पिछले संस्करण में भी आपको मैंने ऐसा ही गीत सुनाया था, दीवानगी का, जो इन हसीनों के चक्कर में पड़ना नहीं, बड़ा दिलकश था। 1976 की फिल्म थी और अब ये 1983 की फिल्म मूव इट, माँ का आशीर्वाद, दिल दिल दिल, ऐसे कुछ बोल हैं इसके। अब ये है कराटे 1983। सुनते हैं, लौटते हैं। जो भी चाहे ले, ला 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 ला, हीरा है ये दिल, ला 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 ला, जो भी चाहे ले, हीरा है ये दिल, जो भी चाहे ले, हीरा है ये दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल। दो दीवाने प्यार के, प्यार में मरने चले, जिंदगी की आरज़ू मौत से करने चले। दो दीवाने प्यार के, प्यार में मरने चले, जिंदगी की आरज़ू मौत से करने चले। देखे कोई मेरी अदा बहकी हुई एक हवा, जाने कहाँ हंसता हुआ लेके चला दिल मेरा। दो दीवाने प्यार के, प्यार में मरने चले, जिंदगी की आरज़ू मौत से करने चले।
सर से कफन इस तरह निकले हैं आज, जिस तरह यारों के सर पे हो कोई हीरो का ताज। जाने किसे आंसू मिले, जाने किसे हो खुशी, हार कहीं मानी नहीं दुनिया में हमने कभी। दो दीवाने प्यार के प्यार में मरने चले, जिंदगी की आरज़ू मौत से करने चले। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब हम बड़ी सारी बातें कर रहे हैं और आपने कहा कि भाई वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिंदी को रखें हैं साइड में और राजेंद्र कुमार साहब की और बातें करें। तो राजेंद्र कुमार साहब का तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई उनको ब्रेक कैसे मिला, गीता बाली ने उनको ब्रेक दिलाया। अब दूसरा किस्सा है जो मुझे याद आ रहा है, वो डायरेक्टर B.R. इशारा ने बताया था। अब उन्होंने बताया था कि ये शायद 70 या 71 की बात होगी। मैं अहमदाबाद में शूटिंग कर रहा था, सड़क पर शूटिंग थी, बहुत सारे लोग खड़े होकर शूटिंग देख रहे थे। तभी मेरी नज़र पड़ी एक 16-17 साल की स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़की पर। वह कंधे पर स्कूल बैग लटकाए और दूसरे हाथ में बड़े स्टाइल से सिगरेट लिए थी और पी रही थी। मैंने उसे देखा और देखता ही रह गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उस वक्त का इंडिया इतना मॉडर्न नहीं था और बॉम्बे में कोई लड़की सिगरेट पीती दिख जाए तब भी बात समझ में आती थी, लेकिन अहमदाबाद में इतनी कम उम्र की स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़की स्टाइल से सिगरेट पी रही थी। अब मैंने उसे देखा और बुलाया, उसका नाम पूछा तो उसने बताया परवीन बॉबी। अब बाद में परिवार से मुझे पता चला कि बॉबी अफगानिस्तान का एक कबीला है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता था कि जो उनका जो सरनेम था बॉबी, वो एक अफगानिस्तान का एक कबीला है। खैर, उससे इशारा साहब ने पूछा कि फिल्म में काम करोगी, तो उसने कहा हाँ, और इस तरह फिल्म मिली परवीन बॉबी को, उनकी पहली फिल्म जिसका नाम था चरित्र। अब ये तो बड़ा रोचक किस्सा है। उनके हीरो उस समय के मशहूर फिल्म क्रिकेटर प्लेबॉय सलीम दुर्रानी थे, वो भी अफगानी थे। अब इसी बात पर मुझे आज के मशहूर शायर A.M. तुरास का एक शेर याद आता है, बरसों इसी ज़मीं पे रौंदे गए हम, ऐसे ही नहीं आज सितारे हुए हैं हम। उसके बाद क्या हुआ, एक और किस्सा है जिसको हम देते हैं पॉज और अब हम जाते हैं बड़े ही नाजुक सा गीत मुझे याद आ रहा है। फिल्म थी ये इश्क नहीं आसा, 1983 की फिल्म थी। अनवर साहब की बाकमाल आवाज़ में था। अब अनवर साहब का भी एक किस्सा है जिसे हम बताएंगे, अब किसी प्रोग्राम में बताएंगे या शायद इसी में बताएं। बोल बड़े जो हैं बड़े दिलकश हैं, मेरे ख्यालों के रह गुजर से बड़ी ही प्यारी शायरी है और बड़ा ही सुकून देता गीत है। सुनते हैं और लौटते हैं। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं। मेरी निगाहों के आसमां से ज़मीन दिल पर उतर रहे हैं। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है हम नशीनों, ये कैसे मुमकिन है हम नशीनों के दिल को दिल की खबर न पहुँचे, के दिल को दिल की खबर न पहुँचे। उन्हें भी हम याद आते होंगे कि जिनको हम याद कर रहे हैं। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो
गुजर रहे हैं। तुम्हारे ही दम कदम से थी, ओ तुम्हारे ही दम कदम से थी, जिनकी मौत और जिंदगी अबारा। बिछड़ के तुमसे वो नामुराद अब न जी रहे हैं, न मर रहे हैं। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं। इसी मोहब्बत की रोज़ शब हम, इसी मोहब्बत की रोज़ शब हम सुनाया करते थे दास्ताने, सुनाया करते थे दास्ताने। इसी मोहब्बत का नाम लेते हुए भी हम आज डर रहे हैं। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं। चले हैं थोड़ी ही दूर तक बस वो साथ मेरे सलीम, फिर भी चले हैं थोड़ी ही दूर तक बस वो साथ मेरे सलीम, फिर भी ये बात कैसे मैं भूल जाऊं कि हम कभी हम सफर रहे हैं। मेरी निगाहों के आसमां से ज़मीन दिल पर उतर रहे हैं। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। तो ये जो मैंने आपको बात बताई गाने से पहले परवीन भाभी की, ये तो शायद मुझे भी नहीं पता था। ये तो पढ़ते पढ़ते जो है वो हम एजुकेट हो जाते हैं और हमें भी मालूम पड़ जाता है कि अरे इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो हमारे शोध के पीछे की कहानी क्या है? हमने तो अभी इधर उधर की बात करी, शोध पे किसका प्रभाव था उसकी बात करी, लेकिन इस शोध की तो बात नहीं करी। अब 2011 में हैदराबाद विश्वविद्यालय को प्रस्तुत ततून मुखर्जी के मार्गदर्शन में विक्रम सिंह ठाकुर द्वारा प्रस्तुत एक अन्य थीसिस, भारत अनुकूलन और विनियोग में शेक्सपियर का प्रदर्शन, शेक्सपियर के नाटकों के नाटकीय प्रदर्शन में मुख्य योगदान में से एक है। अब इसका शोध कार्य भारत के कई केंद्रीय थिएटर्स में शेक्सपियर के नाटकों के विनियोग और प्रदर्शन की पड़ताल करता है। अब शेक्सपियर के नाटकों की भारतीय फिल्मों पर एक और जो महत्वपूर्ण काम जो है वो क्रेग डियोन और परमिता कपाड़िया द्वारा संपादित बॉलीवुडेशपियर, वाह क्या बात है, शेक्सपियर का शेक्सपियर और बॉलीवुड यानी बॉलीवुड शेक्सपियर
2014 निबंधों का एक संग्रह है जो बॉलीवुड और शेक्सपियर के नाटकों के बीच अंतर संबंध का पता लगाता है, जो विक्रम सिंह द्वारा लिखे गए ये निबंध। अब जैसे कि ठाकुर, परमिता कपाड़िया, रोज एस गॉर्सियो, पेरियाडो, माइक हाइडेनबर्ग, वृंदा चेरी और गीतांजलि शाहनी, परोमिता चक्रवर्ती और रिचर्ड एलन ने शेक्सपियर के नाटकों के बॉलीवुड रूपांतरों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि बड़ी, मुझे याद आ रहा है कि थोड़ा सा जो है वो रूहानी करते हैं माहौल। अशांति एक फिल्म थी 1982 की, बड़े ही स्टार स्टडेड फिल्म थी, बड़े सारे नामी कलाकार थे इसमें, उसमें नहीं जाएंगे। किसमें जाएंगे? चंद्रशेखर साहब का एक गीत है शक्ति दे माँ, बड़ा ही दिलकश और रूहानी गीत है, भजन है एक तरीके से हम बोलें। अब इसे सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि अभी तो बातें बहुत सारी करनी है। शक्ति दे मां, 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 शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। सर पे दुख की रहना नाही, चैना प्यासे नैना दर्शन के। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। जग में जिसका नाम है जीवन, एक युद्ध है, संग्राम है जीवन। जग में जिसका नाम है जीवन, एक युद्ध है, संग्राम है जीवन। तेरा नाम पुकारा, दुख का मारा, माँ मैं हारा इस जीवन से। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। शक्तिशाली शेरों वाली माँ जगदम्बे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां।
वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे थे। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो आपने ट्रिविया क्यों छोड़ दिया, सारे किस्से आप सुनाते जा रहे हैं, ट्रिविया जो है आपका छूटता जा रहा है, लेकिन हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए, अब हमने बात कर ली थी जितेंद्र साहब की जो फिल्म थी जस्टिस चौधरी, उसकी तो हमने बात कर ही ली थी। अब कुछ हमने कहा था अनसुने किस्से भी आपको सुनाएंगे। तो एक सफल फिल्म गुलामी से जुड़ा एक रोचक किस्सा है, अनसुना किस्सा, जो मुझे लगता है हो सकता है आपने सुना हो, क्योंकि आज इस फिल्म को रिलीज़ हुए तकरीबन, अब आप सोच लीजिए कि ये कब की फिल्म थी, 1985 की फिल्म थी, तो तकरीबन कितने साल हो गए होंगे, 39-40 साल जो है वो होने वाले होंगे। अब तो आज से बढ़िया मौका भला और कौन सा हो सकता है अब इस फिल्म के बारे में बात करने का। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का ये सफ़र। अब साल 1985 की 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट देखें तो उस लिस्ट में गुलामी 8वें या 9वें स्थान पर रही थी। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बजट में बनी गुलामी ने 3 करोड़ रुपए की कमाई की थी, यानी कि तकरीबन तिगुनी, और ये फिल्म हिट कहलाई थी। अब साल 1985 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में पहले पायदान पर, क्योंकि ये तो होता है ना, जब आप लिस्ट की बात करने लग जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई चलो पहले पायदान पे और दूसरे और तीसरे इस पे तो देखें कौन थी। तो पहले पायदान पे थी राम तेरी गंगा मैली, जिसने 9 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। ये इधर भी उधर हो सकते हैं, लेकिन हम नतीजों पे नहीं जाएंगे, हम पायदान पे ही रहेंगे। और दूसरे नंबर पर थी मर्द, अब जिसने 8 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। और तीसरे पोजीशन पे थी, बड़ी ही दिलकश सी फिल्म थी, अब जो तीसरे पायदान पे थी, यानी आपको तो याद आ ही गया होगा, फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं, और इस फिल्म ने कमाए थे 4 करोड़ 50 लाख रुपए इसका कलेक्शन रहा था। तो अब हमने इतनी जो नाजुक से फिल्म की बात कर दी, तो हम वापस जाएंगे अपने उसी गीत के पास। ये इश्क नहीं आसा फिल्म का 1983 का गीत था। ये इश्क नहीं आसा, ये इश्क नहीं आसा सुरेश वाडकर साहब, शब्बीर कुमार और महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में था। इसी गीत को सुनते हैं और लौटते हैं। मोहब्बत के मज़ारों से ज़रा दिल थाम कर गुज़रो, वफ़ा की यादगारों से। ये इश्क नहीं आसा, ये इश्क नहीं, ये इश्क नहीं आसा, ये इश्क नहीं आसा, ये इश्क नहीं आसा, ये इश्क नहीं, ये इश्क नहीं आसा, ये इश्क नहीं, ये इश्क नहीं आसा, ये काम है बस दीवानों का, दीवानों का। ये इश्क नहीं आसा, ये काम है बस दीवानों का, दीवानों का। फूलों के शहर की सैर नहीं, फूलों के शहर की सैर नहीं, ये तो है सफर वीरानों का। ये इश्क नहीं आसा, ये काम है बस दीवानों का, दीवानों का। ये इश्क नहीं आसा, ये काम है बस दीवानों का। फूलों के शहर की सैर नहीं, ये तो है सफर वीरानों का। ये इश्क नहीं आसा, ये काम है बस दीवानों का, दीवानों का।
मोहब्बत करते हैं, क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्यों इश्क में आशिक मरते हैं, क्यों इश्क में आशिक मरते हैं, क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्यों इश्क में आशिक मरते हैं। बस इसका सबब कुछ और नहीं, इस दिल पे किसी का जोर नहीं, बस इसका सबब कुछ और नहीं, इस दिल पे किसी का जोर नहीं। तौबा है यार दुहाई है, ये दुनिया जिसने बनाई है, तौबा है यार दुहाई है, ये दुनिया जिसने बनाई है। उसको है खबर मालूम नहीं उसको भी, मगर मालूम नहीं उसको है खबर मालूम नहीं उसको भी, मगर मालूम नहीं। मट्टी है आग है क्या शय है, मट्टी है आग है क्या शय है, दिल जिससे बना, दिल जिससे बना परवानों का, ये इश्क नहीं आसान, ये काम है बस दीवानों का, दीवानों का। ये इश्क नहीं आसान, ये काम है बस दीवानों का, दीवानों का। मुसाफिर क्या जाने, नादान मुसाफिर क्या जाने, नादान मुसाफिर क्या जाने। इश्क में सारे डूब गए, इश्क में सारे डूब गए, मौजों में किनारे डूब गए, मौजों में किनारे डूब गए। लेना खुदा का डरता हुआ, इस इश्क से दिल करता हुआ, से ऐ दिल का तौबा, इस इश्क से ऐ दिल का तौबा। दुश्वार बड़ी ये मंजिल है, कश्ती है न कोई साहिल है, कश्ती है न कोई साहिल है, कश्ती है न कोई साहिल है। इस इश्क के दरिया में हरदम खतरा है तो तूफानों का, ये इश्क नहीं आसान, ये काम है बस दीवानों का, दीवानों का। ये इश्क नहीं आसान, ये काम है बस दीवानों का, दीवानों का। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए कैसी कैसी रिक्वेस्ट आ जाती है। तो इस रिक्वेस्ट में ये पूछा गया है, यानी कि भाई, और ये बताया भी गया है, यानी कि पूछ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि भाई आपने वो बैक टू बैक वाला जो अपना जो एक सेक्शन होता था उसे क्यों बंद कर दिया। भाई बंद नहीं किया है, कभी हमें अच्छे बैक टू बैक मिल जाते हैं तो हम उसे ज़रूर सुना देते हैं। तो हम आपकी इस जो है वो रिक्वेस्ट पे करेंगे विचार, और हम ये विचार कर रहे थे कि अब हम अपने शोध पे क्या विचार करें। तो अब हमने आपको ये तो बता दिया था कि भाई किससे क्या जो किस लेख पर आधारित हैं। जैसे हमने परमीत कपाड़िया जी की भी बात करी, रोज़ा एम गॉर्सिस और पेरियागो यानी माइक हाइडनबर्ग, इनकी भी बात करी। अब बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सी जो थी, जो हिंदी का भी इस्तेमाल किया। लेकिन राजीव वर्मा द्वारा हिंदी सिनेमा में शेक्सपियर पर एक निबंध हिंदी फिल्मों में शेक्सपियर के नाटकों के प्रदर्शन को कवर करता है। उनका निबंध दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग द्वारा इस नाटकों के प्रभाव और विनियोग के कई स्तर का पता लगाता है। तो अब ये अच्छा एक रिसर्च है। सबसे प्रमुख प्रयासों में से एक पूनम त्रिवेदी और डेनिस बार्थोमोलेस द्वारा संपादित इंडिया शेक्सपियर ट्रांसलेशन
इंटरप्रिटेशन एंड परफॉर्मेंस, जो कि 2016 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में 3 भागों में विभाजित निबंधों का संग्रह शामिल है। अब भारत में शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद, व्याख्या और प्रदर्शन, इन 3 मार्गों के माध्यम से, अर्थात अनुवाद, व्याख्या और प्रदर्शन, शेक्सपियर ने भारत में अपने स्थायी जो है वो निवास को ही घोषित कर दिया था। यानी कि ये अनुवाद, व्याख्या और प्रदर्शन जो है वो एक स्थायी परंपरा बन गई थी। अब हमारी जो परंपरा है, जो मैंने आपको कहा बैक टू बैक, तो लीजिए पहला जो गीत है, फिल्म है का नाम जो मुझे याद आ रहा है और जो मुझे थोड़ा सा जो ऐसा लगा कि ये बैक टू बैक के लिए क्वालिफाई करती है, वो है फिल्म विजय 1988 की। अब बादल पे चल के आ, ये बड़ा ही चुलबुला सा जो है पेपी नंबर था, सुरेश वाडकर जी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, सांसों से मेरी निकल के आ, बाहों में मेरी मचल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, सांसों से मेरी निकल के आ, बाहों में मेरी मचल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ। शामों पे लहराए मौसम हरे हरे, चांदी सी बरसाए बादल भरे भरे, ओ शाखों पे लहराए मौसम हरे हरे, चांदी सी बरसाए बादल भरे भरे, भीगी हुई इन फिजाओं में, आंखों से दिल में संभल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ। मैं हूँ तेरी ज़मीं, तू मेरा आसमां, तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी जाने जा, टूटती है धड़क बन के अंगड़ाइयाँ, आओ बाहों में भर ले ये तन्हाइयाँ, मैं हूँ तेरी ज़मीं, तू मेरा आसमां, तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी जाने जा, आंचल की चंचल हवाओं में, होठों पे गीतों सा ढल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ। ला 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 ला, शीशे सी बाहों पे बूंदे रुकी रुकी, पलकों
शीशे सी बाहों पे बूंदे रुकी रुकी, जुल्फों की काली घटाओं में मुझ में नशे सा पिघल के बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, सांसों से मेरी निकल के आ, बाहों में मेरी मचल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, बादल पे चल के आ। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए ना, अब जाने का मन ही नहीं कर रहा, घड़ी साथ नहीं दे रही है। मैं कितनी बार ये बात बोलूं और अपने यहाँ पर जो अपनी टेक्निकल टीम है उनको बोलूं, भाई थोड़ा सा स्लॉट बढ़ा दिया करें, क्योंकि जब मज़ा आने लगता है तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। पर अपना ख्याल तो रखिएगा। देखिए जो है वो अगले हफ्ते हाजिर होंगे, ये बोलने का मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मन कर रहा है कि आपसे बातें करते रहें और एक और संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ये सब बातें जो है वो होती रहेंगी, लेकिन हाँ, जो हम बात कर रहे थे, गुलामी फिल्म को बनने में काफ़ी वक्त लग गया था। अब इस फिल्म का निर्माण तो सन 1980 की शुरुआत में ही शुरू हो गया था। उस वक्त विनोद खन्ना जी इस फिल्म में हीरो थे, पर उसी वक्त विनोद खन्ना जी ने इंडस्ट्री छोड़ने की जो है वो बात कर दी थी, या छोड़ ही दी थी, जो फिर उनकी जगह पे धर्मेंद्र जी को कास्ट किया गया था। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं पॉज। अब पॉज इसलिए लेंगे क्योंकि अगर हम ये किस्सा आगे सुनाने लगेंगे तो हम रुकेंगे नहीं, पर समय जो है वो दौड़ रहा है। तो इसलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमें लिखते रहिए। गीत सुनते हैं बैक टू बैक, की आपकी फरमाइश जो थी उसको भी हम पूरा कर देंगे और अगले हफ्ते लौटेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और ये जो गीत है वो है फिल्म विजय, और जो बोलते हैं वो है ज़िंदगी हर जन्म, ऐसे कुछ बोल थे लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर जी की बाकमाल आवाज़ में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां, जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां। कैसी ज़मीं क्या आसमां, तू कहे तो बदल दूं जहां। जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां। तेरे मेरे जीवन की एक ही कहानी है। मैं हूँ तेरा पता, तू मेरी निशानी है। तेरे मेरे जीवन की एक ही कहानी है। मैं हूँ तेरा पता, तू मेरी निशानी है। बुझते नहीं दिल के दिए, चाहे जैसी चले आंधियां। जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां। कैसी ज़मीं क्या आसमां,
यही होंगे पर होठ बदल जाएंगे। तेरे मेरे सपनों में रंग नए आएंगे। गीत यही होंगे पर होठ बदल जाएंगे। जब तक जिए यूं ही जिए, तोड़ कर सारी पाबंदियां